ना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। देखिए दोस्तों, इस सवाल में यहाँ पर आपको कुछ परिमेय संख्या दी गई है और आपको बिना भाग दिए, हालांकि हम भाग दे करके बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, किंतु आपको भाग नहीं देना है। बिना भाग दिए आपको यहाँ पर यह बताना है कि कौन सी प्रक्रिया कि कौन सी परिमेय संख्या शांत दशमलव के रूप में है और कौन सी परिमेय संख्या अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में है। देखिए यहाँ पर आपको पहला सवाल दिया है। पहले सवाल यहाँ पर आपको दिया है 13/3125। आपको बिना 13 में 3125 का भाग दिए यह बताना है कि क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो चूंकि दोस्तों मैंने आपको बता चुका हूँ, यदि आप हर होता है परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या के हर के यदि आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हो और यदि परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m, क्या बोला मैंने, परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 के रूप में होता है या 5 के रूप में होता है, 2 की घात n के रूप में होता है या 2 की घात m के रूप में होता है। देखिए, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होता है, मतलब कि 2 की घात n 2 और 5 के रूप में होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 या 5 के रूप में होता है। तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। कैसा होता है? शांत होता है। देखिए, आप सवाल समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हल डालेंगे हम। हल, पहला सवाल है हमारा 13/3125 और आप जानते हो कि 13/3125 में हर क्या है? अंश है इसका 13 और हर है इसका 3125। तो 13/3125 में हर 3125 है। अब कुछ नहीं करना है, आपको 3125 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 3125, आपको इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 से भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि इकाईकांक 0 2 4 6 8 है नहीं। 3 से भाग जा सकता है क्या? जोड़ के देखो, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11। संख्या के अंकों का योग कितना है? संख्या के अंकों का योग 11 है, जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता है, अर्थात 3 से भाग नहीं जाएगा। अब चूंकि इसके इकाईकांक 5 है और हम जानते हैं कि जिस किसी भी संख्या के इकाईकांक 5 होता है, उस संख्या में 5 का भाग चला जाता है। तो हम 5 से भाग देंगे। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 31 से आगे ना बढ़े, तो 5 छिक्का 30। अब 31 में से 30 घटाओ, तो 31 में से 30 घटाए तो बचा 1, तो 1 बचा यहाँ पर, 1 और 2 यहाँ पर हो गया 12, यहाँ पर बचा 1 और 2 हो गया यहाँ पर 12। अब 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 12 से आगे ना बढ़े, 5 दूनी 10। अब 12 में से 10 गए, कितना बचा? 2 बचा, तो 2 और 5 यहाँ पर हो गए 25। अब 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 25 से आगे ना बढ़े, तो 5 25, कितना आया? 5 25। अब यहाँ पर 625 आ गया। अब फिर 5 से भाग जाएगा, यहाँ पर लेंगे हम 6। 5 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 6 से आगे ना बढ़े, तो 5 एक कम 5। अब 6 में से 5 गए, बचा 1 और 2 यहाँ पर हो गया 12। अब 5 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 12 से आगे ना बढ़े, तो 5 दूनी 10। 12 में से 10 का कितना बचा? 12 में से 10 का बचा यहाँ पर 2 और 5 यहाँ पर हो गया 25। अब 5 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 25 से आगे ना बढ़े, तो 5 25। भाग देने पर यहाँ पर आया 125। अब फिर 5 से भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए, बचा 2 और 5 हो गए यहाँ पर 25। अब 5 25, फिर 5 से भाग जाएगा, 5 25, फिर 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5। इस प्रकार यहाँ पर आप देखते हो कि इसका हर जो है 3125, अतः हर 3125 के अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल चुके हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे आए हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ पर 5 की संख्या कितनी है? यहाँ पर 5 की संख्या 1 2 3 4 5 है। यहाँ पर 5 की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5। तो चूंकि इसकी संख्या 5 है, इसलिए हम इसको 5 की घात 5 लिख सकते हैं। ये हो गया 5, और 5 कितने बार आया है? 5 जो है वो 5 बार आया है, 1 2 3 4 5। तो इसको हम 5 की घात 5 लिख सकते हैं। अतः 3125 को हम 5 की घात 5 के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों,
अब चूंकि यहाँ पर 5 की घात 5 तो हो गया है, अब यहाँ पर इसको हम 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 0 लिख सकते हैं। इसको हम 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि गणित में एक नियम होता है, यदि किसी भी संख्या की घात 0 होती है, गणित का नियम ये कहता है यदि किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। 2 की घात 0 है तो किसी भी संख्या की घात यदि 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। यहाँ पर 2 की घात 0 है तो मतलब कि 2 की घात 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 का यदि आप किसी भी संख्या में गुणा करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए आप इसको 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब चूंकि दोस्तों, अब देखिए इस परिमेय संख्या में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है। 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है। इस परिमेय संख्या में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में, मतलब कि 2 और 5 के रूप में है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी अन्य संख्या नहीं है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ, जिस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के होते हैं, जिस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के होते हैं, तो वह संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, चूँकि यहाँ पर हम ये लिख लेंगे, चूँकि इसका जो हर है 3125 का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 5 है ना। 3125 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 5 है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, चूँकि 13/3125 में हर क्या है, इसका हर है इसका 3125। 13/3125 में हर जो है इसका 3125। 3125 के अभाज्य गुणनखंड, 3125 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n, मतलब कि 2 की घात 0 है ना, 2 की घात n गुणा 5 की घात m, मतलब 5 की घात 5। यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है ना, कोई भी घात हो सकती है। 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना, क्योंकि इसका हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसका अगला सवाल देखिए दोस्तों, देखिए इसका अगला सवाल क्या कह रहा है। इसका अगला सवाल ये है, अब हमको ये बताना है 17/8 में इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हम डालेंगे हल। अब सिंपल यहाँ पर लिख लेंगे 17/8 में हर क्या है, हर इसका 8 है। अब उसी प्रकार जैसे कि हमने पिछले सवाल में किया था, हर का अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम हर के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 17/8 में हर क्या है, 17/8 में हर है 8, तो हम 8 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 चौ 8, फिर 4 में फिर 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 में फिर 2 का भाग जाएगा, 2 1 कम 2। अतः आप 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हो। अतः हर 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पर 2 3 बार आया है तो उसको हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 की संख्या कितने बार है, 1 2 3 बार है, तो उसको हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, मतलब कि 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। अब 2 की घात 3 यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर 5 नहीं है तो हम 5 की घात 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की घात यदि 0 आती है, यदि किसी भी संख्या की घात 0 आती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। यहाँ पर 5 की घात 0 है, इसका मतलब ये है कि इसका मान 1 होगा, और 1 का गुणा आप किसी भी संख्या में करोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अतः 8 को आप लिख सकते हो 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0। अब देखिए ये एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में हर के अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 के रूप में आए हैं, तो मतलब कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब सिंपल आपको यहाँ पर ये लिखना है, चूँकि 17/8 में हर 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। मतलब कि जिस किसी भी परिमेय संख्या में, जिस किसी भी भिन्न में यदि दशमलव हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 के रूप में आते हैं, 5 के रूप में आते हैं, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में आते हैं, तो उसका दशमलव प्रसार सदैव शांत होता है। उसका दशमलव प्रसार सदैव क्या होता है, शांत होता है। हमने यहाँ पर वही लिखे हैं, देखिए आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर वही लिखा है, चूँकि 17/8 में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है, अतः इसका दशमलव प्रसार
शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब इसी का अगला सवाल देख लीजिए। इसका अगला सवाल है यहाँ पर 64/455। अब सिंपल सी बात है, जैसे हमने अभी तक करते आए हम इसको भी वैसे ही करेंगे। 64/455 परिमेय संख्या 64/455 में हर क्या है? हर है इसका 455 में हर 455 है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको हर के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो इसका हर 455 है, तो आप सिंपल से 455 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। इकाई का अंक 5 है, सबसे पहले 5 से भाग जाएगा। 5 9 45, 5 एकम 5, 5 का पहाड़ से पड़ोगे 45 से आगे ना बढ़े तो 5 9 45, फिर 5 एकम 5, यहाँ पर हो गया 91। 91 में 7 का भाग चला जाएगा, 7 एकम 7, 9 में से 7 गया, कितना बचा? 2 बचा, 2 और 1 यहाँ पर होगा 21। अब 7 का पहाड़ा था पड़ोगे 21 से आगे ना बढ़े, 7 तिया 21। अब यहाँ पर 13 बचा, और 13 अभाज्य संख्या है, मतलब कि 13 में सिर्फ और सिर्फ 13 का ही भाग जाएगा। तो 13 में 13 का भाग दिया मैंने, 13 एकम 13, कितने बार में गया? एक बार में गया, 13 एकम 13, मतलब कि 455 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर आ गए हैं। 455 के अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हुए हैं 5 गुणा 7 गुणा 13। अब देखिए दोस्तों, 455 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए? 455 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 13 गुणा 7 के रूप में हमको प्राप्त हुए हैं, है ना। और मैंने आपको बताया था यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के होते हैं तो वह शांत दशमलव होता है। परंतु अगर हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप के नहीं होते हैं तो वह दशमलव अशांत आवर्ती दशमलव होता है। इसको हम अनावसानी आवर्ती दशमलव भी कहते हैं। तो चूंकि परिमेय संख्या 64/455 में हर क्या है? इसका हर है 455 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 13 और 7 अतिरिक्त संख्या यहाँ पर आ गई है। चूंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। देखिए दोस्तों, इसका अगला सवाल क्या है? इसका अगला सवाल ये कह रहा है, हमको ये बताना है 15/1600। सवाल में हमको ये बताना है 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो देखिए, हल डालेंगे हम। 15/1600 में हर क्या है? 15/1600 में हर है 1600। इसका हर क्या है हमारा? इसका हर है हमारा 1600। अब सिंपल सा हम यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। हमको यहाँ पर सिंपल सा हर के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। इसका हर 1600 है, हम यहाँ पर 1600 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। इकाई का अंक 0 है, मतलब 2 से भाग जाएगा, क्योंकि 1 2 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर 6 को भी शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर 16 हो गया। 2 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 16 से आगे ना बढ़े, तो 2 8 16, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, कितना बचा? यहाँ पर 800 बचा। फिर 2 से भाग दो, 2 चौ 8, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0, फिर 2 से भाग जाएगा। 2 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 5 से आगे ना बढ़े, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए, बचा 1, 1 और 0 यहाँ पर होगा 10। 2 का पहाड़ ऐसा पढ़ो 10 से आगे ना बढ़े, 2 पंचे 10, फिर 25 हो गया। 25 में 5 का भाग जाएगा, 5 25, फिर 5 में फिर 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, मतलब कि यहाँ पर जो हर इसका 1600 है, इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे तब 1600 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 6। 2 की आवृत्ति यहाँ पर 6 बार हुई है, तो इसको हम 2 की घात 6 लिख देंगे। और 5 यहाँ पर 2 बार आया है, 1 और 2, तो हम इसको 5 की घात 2 लिख देंगे। अब चूंकि इसके अभाज्य, इसमें हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है। चूंकि 15/1600 में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए दोस्तों, इसका अगला सवाल क्या कह रहा है? इसका अगला सवाल ये है, हमको यहाँ पर ये बताना है 29/343।
343 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो चूंकि 29/343 में हर क्या है, 29/343 में हर 343 है, हर क्या है 343 है। तो सिंपल यहाँ पर हर जो 343 है हम इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसमें 7 से भाग जाएगा। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 34 से आगे ना बढ़े, तो 7 चौ 28, 34 में से 28 गए, बचा 6, 6 और 3 मिलाकर के यहाँ पर 63, 7 9 में 63, यहाँ पर बचा 49, फिर 7 से भाग जाएगा, 37 37 49, फिर 7 से भाग जाएगा, 7 एकम 7, अर्थात 343 का भाज्य गुणनखंड हमारे यहाँ पर आ गया है 7 गुणा 7 गुणा 7। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अतः 343 का भाज्य गुणनखंड 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 की आवृत्ति यहाँ पर 3 बार हुई है, 7 यहाँ पर 3 बार आया है, तो हम इसको 7 की घात 3 भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 343 का भाज्य गुणनखंड 7 की घात 3, इसको हम लिख लेंगे 7 की घात 3। अब देखिए चूँकि यहाँ पर ना तो 2 है और ना ही 5, यहाँ पर अतिरिक्त यहाँ पर 7 आ गया है। चूँकि 23/343 में 29/343 में हर 343 का भाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं है, ना तो यहाँ पर 2 है और ना ही यहाँ पर 5 है, क्योंकि हर के भाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्यों होगा अशांत आवर्ती, क्योंकि यहाँ पर इसका भाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब इसका अगला सवाल बहुत सरल है, देखिए यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया है सवाल, देखिए क्या कह रहा है। 6वां सवाल बहुत सरल है ना। 6वां सवाल यहाँ पर ये कह रहा है, 6वां सवाल यहाँ पर ये 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। सिंपल सी बात है, 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, इसका हर ऑलरेडी हमको अभाज्य गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है। इसका जो हर है वो ऑलरेडी हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त मिला है। इसका हर क्या है, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 है ना। और ये जो हर है 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 का जो हर है वो 2 और 5 के रूप में, मतलब 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, जो कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। यहाँ पर n का मान 3 और 5 का मान यहाँ पर m का मान यहाँ पर 2 है ना। n का मान है ना 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, मतलब कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, 2 और 5 के रूप का है। अतः और मैंने आपको बताया था कि जिस परिमेय संख्या का हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होता है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब अगला सवाल देख सकते हो यहाँ पर, अगला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला सवाल इसका 6वां सवाल है यहाँ पर 129/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5 है ना। यहाँ पर ऑलरेडी हमको समझ में आ रहा है, चूँकि यहाँ पर 2 तो है और 5 भी है, परंतु यहाँ पर अतिरिक्त 7 आ गया है, तो मतलब कि इसका जो हर है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अतिरिक्त 7 आ गया है ना, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। चूँकि 129/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5 में हर क्या है, इसका जो हर है, इसका हर है 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5 है, और ये जो हर है ना, इसका हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग से 7 आ गया है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार होगा हमारा अशांत आवर्ती होगा। देखिए इसका 8वां सवाल क्या कह रहा है, इसका 8वां सवाल हमको यहाँ पर ये कह रहा है 6 की घात 6/15। अगला सवाल है यहाँ पर हमारा 6/15। हमको ये बताना है कि क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो 6/15 में हर क्या है, 6/15 में हर 15 है, 6/15 में हर 15 है, तो हम 15 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 15 में 3 का भाग जाएगा, 3 5 15, फिर 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, तो 15 के भाज्य गुणनखंड हमारे यहाँ पर आएंगे 3 गुणा 5। 15 के भाज्य गुणनखंड आएंगे हमारे 3 गुणा 5, क्या आएंगे 3 गुणा 5। अब देखिए 3 गुणा 5 है ना। अब 3 आ गया यहाँ पर अतिरिक्त, 3 आ गया ना अलग से। देखिए 6/15 में हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है, हमारे आए 3 गुणा 5 आए है ना, और 3 अलग से आ गया है ना, मतलब कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड हमारे यहाँ पर आए क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड हमारा पे आया 3 गुणा 5, यहाँ पर 3 आ गया ना, मतलब कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा है ना। देखिए
6/15 में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 आ चुका है। 3 गुणित 5, 3 5 15 होता है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। सेकंड लास्ट सवाल है ना, इसका 9वां सवाल है 35/50। इसका 9वां सवाल है हमारा 35/50। सिंपल था, जैसे हम अभी तक करते आए बेसिक, उसी प्रकार हम यहाँ पर इसका हर है 50, हम 50 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। चूँकि 35/50 में हर क्या है, इसमें हर है 50, तो हम 50 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। इकाई में 0 है तो हम 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 5 में 4 के बचा यहाँ पर 1, ये हो गया 10। 2 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 10 से आगे ना बढ़े। 2 पंचे 10 हो गया 25। फिर 5 से भाग देंगे 25, फिर 5 से भाग देंगे 5 एकम 5। तो 50 के अभाज्य गुणनखंड हमारे निकल करके आ गया है 2 गुणा 5 गुणा 5। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अतः हर 50 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 5 गुणा 5। 2 यहाँ पर एक ही बार आया है तो उसको हम 2 की घात 1 लिख देंगे। 5 यहाँ पर 2 बार आया है तो उसको हम 5 की घात 2 लिख देंगे। अब चूँकि ये इस भिन्न में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चूँकि 35/50 में हर 50 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m, 5 की घात m के रूप में, मतलब कि 2 और 5 के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका लास्ट सवाल है हमारा यहाँ पर, इसका अंतिम सवाल ये है, 10वां सवाल है हमारा यहाँ पर, ये है 77/210। इसका हमारा अंतिम सवाल है 77/210, है ना। हमको ये बताना है कि ये शांत है या अशांत है। तो 77/210 में हर क्या है? 77/210 में हर है 210। 77/210 में हर क्या है? 77/210 में हर है 210। तो सिंपल यहाँ पर हम हर के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, मतलब 210 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए इसका हर आया हमारा 210, तो सिंपल हम यहाँ पर 210 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। हम यहाँ पर 210 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसका इकाई का अंक 0 है। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2। अब 1 में 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है, तो भाग नहीं जाने का हम यहाँ पर लगा देंगे 0 और यहाँ पर हो जाएगा 10। 2 का पहाड़ ऐसा पड़ोगे 10 से आगे ना बढ़े। 2 पंचे 10। फिर से समझो 2 एकम 2। अब 1 में भाग नहीं जाता है तो भागने जाने का यहाँ पर लग गया 0। यहाँ पर 1 और 0 मिल करके हो गया 10। 2 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 10 से आगे ना बढ़े। 2 पंचे 10, है ना। अब सिंपल यहाँ पर हम 3 से भाग दे सकते हैं और 5 से दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 5 से दे दिया। 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर 3 से भाग दे देंगे, 3 7 21। फिर 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7। इस प्रकार हर 210 के अभाज्य गुणनखंड हमारे निकल करके आ गया है। 210 के अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर है 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। 210 के अभाज्य गुणनखंड हमारे निकल करके आए हैं 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। चूँकि यहाँ पर 2 5 तो, लेकिन यहाँ पर अलग से 3 भी आ गया है और 7 भी आ गया है। तो चूँकि 77/210 में हर क्या है? इसका हर है 210। इसके हर 210 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 और 7 अलग से आ गया है ना, है ना। तो चूँकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।